हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या छठे अध्याय का 36वां श्लोक अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। जो भी मनुष्य योग में सफलता सिद्धि चाहता है उसके लिए यह श्लोक अत्यंत मार्गदर्शन करने वाला श्लोक है। इस श्लोक का ये जो श्लोक है, अर्जुन ने प्रश्न किया था भगवान से कि हे प्रभु, मन को नियंत्रित करना अत्यंत दुष्कर है, जैसे वायु को नियंत्रित करना दुष्कर होता है। तो असंयतात्मना चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत् दृढ़ं तस्याम निग्रहं मन्ये वायुरीव दुष्करम। तो अर्जुन भगवान से कुछ ऐसा सरल उपाय जानना चाहते थे जिससे मन को निग्रह करने की ये जो कठिन यात्रा है, यह कठिनता इस कठिनता से छुटकारा मिल सके। और भगवान उत्तर दे रहे हैं। भगवान ने अपना उत्तर कल प्रारंभ किया था, उसका पुनर्कथन कर लेते हैं। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान ने कहा, मैं मानता हूं हे महाबाहो, मैं संशय रहित इस बात को स्वीकार करता हूं कि मन को नियंत्रित करना अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि ये चंचल है। इस चंचल मन को निग्रह करना कठिन है, दुर्निग्रहम है। और इस कठिन पराक्रम को सफल बनाने के लिए भगवान ने दूसरी पंक्ति में दो साधन बताए। अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास के द्वारा, वैराग्येण च गृह्यते, वैराग्य के द्वारा। इन दो को अपना करके मनुष्य मन को नियंत्रित कर सकता है। तो क्या ये वही वैराग्य है जिस वैराग्य को हम समझते हैं कि जैसे मनुष्य अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए गृहस्थाश्रम छोड़ करके सन्यासी हो जाता है, क्या यह उसी वैराग्य की बात कर रहे हैं? 18वें अध्याय में अर्जुन पुनः यही श्लोक, फिर से यही श्लोक तो नहीं कहना चाहिए, वैराग्य और संन्यास और त्याग के बीच में अंतर को पूछते हैं और भगवान उत्तर देते हैं। और भगवान उस उत्तर में भी यही कहते हैं, बहुत स्पष्ट कहते हैं भगवान, कि कर्मों को नहीं त्यागना है, कर्म के फलों को त्यागना है। और जो कर्म के फलों को त्यागता है, सत्यागी स विधीयते, वही त्यागी कहलाने के लिए योग्य है। और वैरागी भी वही है जो कर्मों के फलों से अपनी आसक्ति, अपनी इच्छा और कामना को त्याग देता है, उसी को वैराग कहते हैं। जैसे ही हम कर्मों के फलों के प्रति अनासक्त हो जाते हैं तो वे कर्म हमें बांध नहीं पाते, पहला तो ये परिणाम होता है। दूसरा, हम कर्मों को करने के पीछे हमारी कामना को जोड़ना बंद कर देते हैं। हम कर्म केवल इसलिए करने लग जाते हैं क्योंकि वह हमारा धर्म है। अभी हम कर्म किस लिए करते हैं? कामना को पूर्ण करने के लिए। तो ये दो अलग अलग जीवन की पद्धतियां हैं। एक है कर्म करना कामना की पूर्ति के लिए, और दूसरा है कर्म करना धर्म की पूर्ति के लिए। मनुष्य समुदाय में जितने भी लोग हैं वे कर्म कामना की पूर्ति के लिए करते हैं, और अध्यात्म वही मार्ग है जहां पर कर्म धर्म की पूर्ति के लिए किया जाता है। उसमें कोई कामना नहीं होती, कर्म करने के पीछे कोई फल की आकांक्षा नहीं होती, न करने का भाव होता है, कर्ता का भाव होता है, न अहंकार होता है, न ममता होती है। इस प्रकार से जब कर्म किए जाते हैं तो वे बांधते भी नहीं,
धर्मयुक्त होते हैं, हमें समस्त बंधनों से मुक्त करने वाले होते हैं। इन्हें ही यज्ञ भी कहा जाता है। कर्मा यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन। तो वही वैराग्य है। वैराग्य शब्द को अच्छे से समझना अत्यंत आवश्यक है। भगवान ने ऐसा कहीं पूरी भगवत गीता में नहीं कहा कि तुम छोड़ करके अपनी गृहस्थी सब छोड़ करके वैरागी हो जाओ। दो जगह ऐसा उल्लेख जरूर आया है कि एकांतवासी हो जाओ, और इस अध्याय में भी पहले भगवान ने कहा था, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्म नातु श्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम तत्र एकाग्रम मन कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जात योगम आत्म विशुद्धये समम काय शिरोग्रीवम धारयन् अचलं स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम सोम विदिशश्चानवलोकयन्। कहने का भाव यह है, ये और एक 18वें अध्याय में भी भगवान ऐसा ही एक कुछ श्लोकों की कड़ी है जिससे भगवान कहते हैं, परंतु भगवान ने पूरी भगवत गीता में कहीं भी ऐसा नहीं कहा, मनुष्य को ऐसा उपदेश नहीं दिया कि तुम अपने जीवन को, अपने गृहस्थ के धर्म को छोड़ करके उसका पूर्णतः त्याग करके सन्यास को अपनाओगे तभी तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। ऐसा नहीं कहा है भगवान ने। भगवान पूरी भगवत गीता में एक ही बात कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कर्म करो। कर्म करने के लिए पीछे जो तुम्हारी कामना की पूर्ति की ये जो लालसा है, ये नहीं होनी चाहिए। कर्म इसलिए करने चाहिए क्योंकि वह धर्मयुक्त है और कर्मों को करना ही धर्म है। और इसी बात को समझाने के लिए पूरी भगवत गीता बनी है कि कर्म कैसे करने हैं। भगवान ने दूसरी अध्याय में जहां से उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया, वहीं से वे इस बात को कहते आ रहे हैं कि इंद्रियों को और मन को नियंत्रित करो। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव इवाम्बसी। और 18वें अध्याय तक भी भगवान यही बात कहते रहेंगे कि मन को नियंत्रित करो। और मन को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने 6ठे अध्याय के 35वें श्लोक में ये 2 साधन बताए। एक, अभ्यास, निरंतर प्रयत्न करते रहो, कभी हार मत मानो। वर्षों वर्ष भी बीत जाए तो भी हार मत मानो, क्योंकि इस मार्ग में आपका अहित, आपकी हानि कुछ हो ही नहीं सकती। इस मार्ग में आगे भगवान बताने वाले हैं कि इस मार्ग में हानि है ही नहीं, इस मार्ग में केवल लाभ ही लाभ है। हम जीवन में वैसा व्यापार करना चाहते हैं जिसमें हमें केवल लाभ ही लाभ मिले, और अध्यात्म और मन को नियंत्रित करना यह एक ऐसा मार्ग है जिसमें हानि है ही नहीं। यह केवल और केवल लाभ देने वाला मार्ग है। इस मार्ग में हानि कभी नहीं होती। आगे आएंगे वो श्लोक, मैं उनको यहाँ पर नहीं चर्चा में लेना चाहता, बट इस बात को, ये भगवान का स्वयं का शब्द है कि इस मार्ग में आने वाले, लगने वाले, प्रयत्नशील होने वाले, सिद्ध बनने वाले, इनका सबका कभी किसी का नुकसान नहीं होता, हानि नहीं होती। तो जब हमें यह मार्ग पता चल गया कि इस मार्ग में कोई हानि नहीं है, इसका आश्वासन स्वयं भगवान ने दे दिया है, तो फिर हम दूसरा मार्ग क्यों चुने जिसमें हानि हो सकती है। हमें तो वही मार्ग चुनना चाहिए जिसमें केवल और केवल लाभ होता है और हानि होती ही नहीं है, और जो स्वयं भगवान जिसकी पुष्टि कर रहे हैं कि इसमें हानि नहीं है। अभ्यास और वैराग्य को अपनाइए, अपने अंदर दृढ़ता लाइए, दृढ़ता से मन को नियंत्रित कीजिए। आज की श्लोक संख्या, अब भगवान बताएंगे कि क्यों मन को निग्रहित करना इतना आवश्यक है। असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद।
For one whose mind is unbridled with self-realization is difficult work. But he whose mind is controlled and who strives by right means is assured of success. That is my devotee. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है असंयत आत्मनः, असंयत, अनियंत्रित, उच्छृंखल, असंयत, संयत यानी नियंत्रित, असंयत यानी अनियंत्रित, आत्मनः मन के द्वारा, योग, योग की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार प्रभुपाद ने लिखा है योग का अर्थ योग ही होता है। और योग शब्द में यहाँ पर तीनों योग हैं, कर्मयोग भी है, भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है, ध्यान योग भी है। वैसे तो तीन ही योग होते हैं, ध्यान योग को तो मैंने, ध्यान योग तो उसका एकमात्र साधन है ज्ञान योग का। दुष्प्राप प्राप्त करना कठिन, इति निश्चित है, इस प्रकार में मेरा मति ही मत है। दूसरी पंक्ति वशीभूत आत्मना मन से, तू लेकिन यतता प्रयत्न करते हुए, मन से, आत्मना को मन से नहीं मन को करना चाहिए, वश्यात्मना तो यतता, आत्मना मन को, लेकिन प्रयत्न करते हुए, यतता प्रयत्न करते हुए, शक्य व्यवहारिक अवाप्तुम प्राप्त करना, उपायतः उपयुक्त साधनों द्वारा। शक्य शब्द का यहाँ पर अर्थ संभव भी है, वश्यात्मना तो यतता, शक्यो संभव, अवाप्तुम उपायतः जो संभव, जो प्राप्त करना चाहते हो, उपायतः इस साधन से वह संभव हो जाएगा। शक्य संभव, अवाप्तुम प्राप्त करना चाहते हो, उपायतः इस साधन के द्वारा, उपयुक्त साधनों के द्वारा, इस साधन के द्वारा। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा। भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना हो। मन का निग्रह किए बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय है। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किंतु जहां तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है, यह सब व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करे। कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योगाभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जय शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। कल भगवान ने हमें बता दिया था, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। जब अर्जुन कहते हैं कि ये अत्यंत कठिन और असंभव जैसा है, उतना ही असंभव है जितना वायु को नियंत्रित करना, उतना ही असंभव मन को नियंत्रित करना है। और अर्जुन भगवान से प्रार्थना के हेतु प्रश्न करते हैं, इस प्रकार का विचार प्रस्तुत करते हैं कि इस उम्मीद से, इस कामना से कि भगवान कोई सरल उपाय बता देंगे, परंतु भगवान ने सरल उपाय नहीं बताया। कल के श्लोक में भगवान ने कहा, असंयतात्मा असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान ने कहा, ये तो सच ही है कि मन को, इस चंचल मन को निग्रह करना अत्यंत ही दुष्कर है। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि उसे छोड़ देना चाहिए मन को निग्रह करने की, भगवान ने ऐसा नहीं कहा है। भगवान ने तो साधन बताया है कि अभ्यास करो
और वैराग्य को अपनाओ। इन दो को अपना साधन बनाओ और ये मन नियंत्रित हो जाएगा। और अब इस श्लोक में भगवान बताएंगे कि मन को नियंत्रित करना क्यों आवश्यक है। तो भगवान कहते हैं असंयत आत्मना। असंयत, मान लो यदि हमने मन को नियंत्रित नहीं किया तो क्या होगा। असंयत आत्मना, यहाँ पर आत्मना शब्द का अर्थ है मन को। तो असंयत आत्मना, जिसका मन नियंत्रित नहीं हुआ है। असंयत आत्मना योग है दुष्प्राप इति में मति है, उसे योग की सिद्धि सफलता की प्राप्ति नहीं होगी, दुष्प्राप नहीं होगी, अप्राप्य रहेगी, प्राप्त नहीं हो पाएगी। ये मेरा मत है। मेरा अर्थात मैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं के लिए मैं शब्द का प्रयोग किया है। भगवान श्री कृष्ण का ये मत है कि यदि मन को नियंत्रित नहीं किया तो योग की प्राप्ति नहीं होगी। वह भले कर्म योग हो, भक्ति योग हो या ध्यान या ज्ञान योग हो। भगवान ने ये नहीं कहा कि मन को नियंत्रित करने के प्रयासों को छोड़ दो, उनकी आवश्यकता, मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं भगवान, वश्यात्मना तु यतता। वश्य आत्मना, मन को वशीभूत या नियंत्रित करके, वश्यात्मना मन को नियंत्रित करते हुए लेकिन प्रयत्नशील रह करके, शक्य संभव अवाप्तुम, जो प्राप्त नहीं हो पा रहा है वह इस साधन के द्वारा मन को नियंत्रित करने से संभव हो जाता है। क्या? योग। पिछली पंक्ति में भगवान ने कहा कि योग जो प्राप्त नहीं हो रहा है, यदि मन नियंत्रित नहीं हुआ तो योग प्राप्त नहीं होगा, और जो योग प्राप्त नहीं हो रहा है वह प्रयत्न करके मन को नियंत्रित करने से वही जो असंभव था वह संभव हो जाता है। वश्यात्मना तो यतदा शक्य संभव अवाप्तुम, जो अब प्राप्त नहीं हो पा रहा था योग, उपायतः, इस उपाय से वह प्राप्त हो जाता है। शक्यो वाप्तुम उपायतः। तो भगवान ने अर्जुन को कोई भी सरल मार्ग नहीं बताया, भगवान ने सरल मार्ग बताया ही नहीं। अर्जुन का जो प्रश्न था, जो अर्जुन ने कहा कि ये अत्यंत कठिन है, भगवान ने ये नहीं कहा कि लाओ मैं इसे सरल कर देता हूँ, इसको सरल करना ऐसे कर देता हूँ कि तुम मन को नियंत्रित मत करो, उसके बिना भी तुम्हें योग की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, भगवान ने कहा कि पहले मन को नियंत्रित करना ही पड़ेगा, उसके बिना योग की प्राप्ति नहीं होगी। इससे एक और अर्थ भी निकलता है जो हमने पहले भी एक बार दूसरे श्लोक की चर्चा में लिया था, कि मन को नियंत्रित करना योग का परम लक्ष्य और उद्देश्य नहीं है। मन को नियंत्रित करना योग का एक साधन है, एक पड़ाव है, और मन को नियंत्रित करने के पश्चात ही योग की प्राप्ति होगी। असंयतात्मना योग दुष्प्राप इति में मति। भगवान ने ये नहीं कहा कि मन को नियंत्रित करना ही योग है, ऐसा भी नहीं कहा। बहुत से जो ध्यान योग वाले हैं, जो प्राणायाम करते हैं और आजकल जिसे मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान में बैठते हैं, वो ये समझते हैं हमने ध्यान में बैठ करके मन को नियंत्रित कर लिया, स्थिर कर लिया, तो हमने योग की परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ऐसा नहीं है। आप भले पूरे जीवन मेडिटेशन करते रहे, आप भले पूरे जीवन आप मन को नियंत्रित रखें, तो भी आपको योग प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये तो केवल एक पड़ाव है मन को नियंत्रित करना। यदि आपने वहीं पर विराम कर लिया और उसके आगे आप बढ़े ही नहीं, आपके अंदर जो सामर्थ्य शक्ति विकसित हो गई, जिसकी वृद्धि हो गई कि मन को नियंत्रित करना, आपने उसका लाभ उठा करके आपने योग के लिए और अपने आप को प्रयत्नशील नहीं किया, तो ये व्यर्थ, ये यहाँ तक का ही आपकी यात्रा रह जाएगी और पूर्णता को प्राप्त नहीं होगी। तो ये दो जो बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं, आज विश्व भर में ऐसे अनेकों संस्थाएं हैं जो ध्यान योग सिखाती हैं, मेडिटेशन सिखाती हैं, और मेडिटेशन के द्वारा मन को नियंत्रित करना सिखाती हैं, श्वास को आने जाने की प्रक्रिया के ऊपर अपना ध्यान लगा करके मन को नियंत्रित करने की कोशिश करती हैं, प्राणायाम के माध्यम से मन को नियंत्रित करती हैं। बहुत अच्छी बात है,
आपको शत-शत प्रणाम कि आपने एक बहुत अच्छा साधन ढूँढा है मन को नियंत्रित करने का। परंतु रुक मत जाइए मन को नियंत्रित करके, क्योंकि वो आपका योग का परम लक्ष्य नहीं है वह। मन को नियंत्रित करना केवल एकमात्र पड़ाव है। असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः। जिसका मन नियंत्रित नहीं है उसको योग प्राप्ति नहीं होगी, तो वो योग तो एक अलग ही है। और मन को नियंत्रित करना उसका एकमात्र पड़ाव रह गया। तो भगवान ने अर्जुन को कोई भी सरल मार्ग नहीं बताया, कोई आसान मार्ग नहीं बताया, कोई नहीं बताया। इस्कॉन में स्वामी प्रभुपाद ने एक सरल मार्ग जरूर बताया है। मैं ये नहीं कह सकता कि वह ये तो कहना सही नहीं होगा। उनके अनुयायी कुछ इस प्रकार कहते हैं कि तुम मन को नियंत्रित करने, अपने भक्तों को कहते हैं वे इस्कॉन में कि मन को नियंत्रित करने का प्रयास मत करो, वो नहीं नियंत्रित हो पाएगा। ये कहना भी नहीं सही है। परंतु प्रभुपाद ने जो मार्ग बताया वो अत्यंत सरल है। जैसे भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि मन को नियंत्रित करने के दो मार्ग बताए थे भगवान ने, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। ये दोनों ही मार्ग इस्कॉन की भक्ति प्रणाली में प्रभुपाद ने अच्छे से इन्हें, इंग्लिश में जिसे एब्जॉर्ब कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, उसके भीतर ही समावेश कर लिया इस्कॉन की पद्धति में। कैसे, मैं बताता हूँ। प्रभुपाद ने महामंत्र के उच्चारण की 16 माला का अभ्यास, नित्य अभ्यास, प्रतिदिन का अभ्यास दिया। 16 माला से कम किसी भी भक्त को करने की अनुमति नहीं दी भगवान प्रभुपाद ने। तो ये 16 माला का जो अभ्यास दिया है, यही भगवान ने भी कहा था पिछले श्लोक में, अभ्यास है न तो कौनते, यही अभ्यास है। क्या है अभ्यास? भगवान के नाम का उच्चारण, इस पवित्र दिव्य नाम का उच्चारण जो समस्त हमारे पापों को हर लेती है, हमारे स्वभाव को परिवर्तित कर देती है, हमें कर्म बंधनों से छुटकारा दे देती है, हमारी मन को भगवान के प्रति स्थिर कर देती है, हमारी व्यर्थ की इच्छाएं कामनाओं को नष्ट कर देती है। ये है इस नाम का प्रभाव। और प्रभुपाद ने इस नाम के जप का अभ्यास दिया अपने भक्तों को, अपनी संस्था को, और उसे सरल बनाया अभ्यास को। अभ्यास से भी अपने आप अभ्यास एक लक्ष्य नहीं है, अभ्यास एक साधन है मन को नियंत्रित करने का। मन को नियंत्रित होना कब पता चलेगा? आप जब यह अभ्यास निरंतर माला कर रहे हो, और माला करते करते आप माला करते जा रहे हो, परंतु आप माला बोल रहे हो, उच्चारण कर रहे हो, कान में सुनाई नहीं पड़ रहा है, श्रवण नहीं हो रही है, मतलब मन अभी नियंत्रित नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जब आप माला उच्चारण कर रहे थे तो इंद्रियां और मन तो विषय और संसार में लगे हुए थे। इंद्रियां और मन आपके नियंत्रण में नहीं थे, वे तो बाहर विषयों में ही आसक्त थे। यदि वे आपके नियंत्रण में होते तो आप जो उच्चारण कर रहे हो वह आपके ही श्रवण में आ जाते, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो इसकी पुष्टि कब होगी कि अभ्यास के माध्यम से मन नियंत्रित हो गया? इसकी पुष्टि तभी होगी जब हम भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं नाम जप करके, और वह नाम जप हम अभ्यास करते करते मन को नियंत्रित करने के कारण हम उसे पूर्ण रूप से बिना विचलित हुए, एक शब्द भी छोड़े हम उसे सुन पाएंगे, तब हमारा मन अभ्यास के माध्यम से नियंत्रित हो जाएगा। मन को तो नियंत्रित करना ही है, मन को नियंत्रित करने के अतिरिक्त और कोई उपाय भी नहीं है। और मन को नियंत्रित करने के लिए प्रभुपाद ने उपाय दिया, नाम जप का, 16 माला का नाम जप, और वैराग्य दिया उन्होंने। कैसे दिया वैराग्य? प्रभुपाद ने 4 नियम बनाए। उनकी संस्था में जो भी भक्त जुड़ना चाहता है उसे मांसाहार नहीं करना है, किसी भी प्रकार की द्युत क्रीड़ा में नहीं लगना है, परस्त्री गमन नहीं करना है, और किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का, चाय, कॉफी, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, नशा, शराब कुछ भी नहीं करना है। ये 4 वैराग्य के साधन दिए। तो प्रभुपाद ने भी इसी अभ्यास और वैराग्य को अपने भक्तों में दिया, क्योंकि जब ये वैराग्य हम इन पदार्थों से कर लेंगे तो हमारे जीवन में पवित्रता, शुद्धता, बाहर में क्लबों में जाने के लिए जो हमारा मन भागता रहता है, वह सब से हम अपने आप ही नियंत्रित हो जाएंगे, और अभ्यास के प्रति हमारी रुचि बढ़ती जाएगी। जो हम समय मनोरंजन में
क्लबों में, होटलों में बिताते थे, उससे कहीं ज्यादा समय हम मंदिरों में, भगवान की कथा में, भगवान के भक्तों के संग में बिताने लग जाएंगे यदि हम भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं। तो यही प्रभुपाद ने, जो भी भगवान ने कहा 6 अध्याय के 35वें श्लोक में, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। वैराग्य प्रभुपाद ने कौन सा दिया? प्रभुपाद ने नहीं कहा कि तुम अपने गृहस्थाश्रम को छोड़ करके जंगल में जाके रहो। प्रभुपाद ने वैराग्य दिया, मांसाहार का वैराग्य, शराब, नशा, इन सब का वैराग्य, पर स्त्री का वैराग्य, और द्युत क्रीड़ा, किसी भी प्रकार के जुए का वैराग्य दिया प्रभुपाद ने अभ्यास भी दिया। और जो प्रभुपाद ने भक्ति मार्गियों के लिए किया, वह सभी के लिए, कर्मयोगियों के लिए भी वही है। आपको भी अभ्यास करना है। अभ्यास हम कर्मयोगियों के लिए क्या होता है वह हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। वैराग्य भी क्या होता है वह भी कर चुके हैं। और इसी प्रकार जो ज्ञान योगी हैं वे भी अभ्यास करते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं कि मैं जीवात्मा हूँ, यह देह मेरे से पृथक है, यह शरीर मेरे से पृथक है, यह प्रकृति के गुणों के कारण मैं जीवात्मा इस देह से बंध गया हूँ, इस देह से जो कुछ भी हो रहा है वह मैं नहीं कर रहा हूँ, उसमें मेरी कोई आसक्ति नहीं है, ना मेरा कोई अहंकार है, ना मैं उसका करता हूँ। यह जो निरंतर सांख्य योग का ज्ञान है, इसको प्रकाशित और प्रज्वलित करना यही ज्ञान योग के साधन है, यही ध्यान योग के साधन है। तो इस प्रकार यह भी उनका अभ्यास है। इस प्रकार निरंतर अपने अभ्यास के द्वारा अपने आप को आध्यात्मिक स्तर पे बनाए रखना, स्थिर रखना, यह भी अभ्यास है। और वैराग्य है ही उनमें पूरा वैराग्य इसलिए आ जाता है क्योंकि वे शरीर की इंद्रियों को तुष्ट करना, मन को तृप्त करना, इन सब से वैराग्य कर लेते हैं। तभी तो वह इस प्रकार के आध्यात्मिक स्थिति में नित्य निरंतर स्थिर रह पाते हैं। तो अभ्यास और वैराग्य तो ज्ञान योग में भी है। और यहाँ पर भगवान ने बहुत स्पष्ट कर दिया हम सभी लोगों के लिए। इस अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। आत्म शब्द का अर्थ है मन संयम योग। और मन को संयमित करना क्यों आवश्यक है, इस श्लोक में भगवान ने बता दिया कि उसके बिना किसी भी प्रकार के योग की सफलता होना या योग को प्राप्त करना या उसकी सिद्धि प्राप्त करना संभव नहीं हो पाएगा। और जो मनुष्य इस प्रकार मन को प्रयत्नशील होकर के मन को नियंत्रित कर लेता है, वह इस असंभव प्राप्त न होने वाले को भी इस उपाय से प्राप्त कर लेगा। तो भगवान ने अर्जुन को यही कहा कि मन को नियंत्रित करो। और ये भगवत गीता पूरा इसी के ऊपर है कि मन को नियंत्रित करना है। अब मन को नियंत्रित नहीं करने से हमारे जीवन में अनेकों परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। जैसे अर्जुन के सम्मुख भी एक परिस्थिति उत्पन्न हुई थी जिसके कारण से भगवान को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश देना पड़ा था। अर्जुन अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे, उनका मन दौड़ रहा था, उनका मन अपने संबंधियों से, कुटुंबियों से होने वाले रक्तपात से भयभीत हो चुका था, इसलिए वे मन को नियंत्रित नहीं कर पाए। उनका मन चंचल हो गया, अस्थिर हो गया, भाग गया, अपने धर्म से च्युत हो गया। वे कहे चलो मैं तो संन्यास लूंगा, मैं यह युद्ध नहीं करूंगा, हे केशव, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। उन्होंने अपना बाण और धनुष त्याग दिए थे। किसके कारण हुआ ये सब? क्योंकि वे मन के हाथों पराजित हो गए थे और जो उन्हें अपना धर्म था वह नहीं दिख रहा था। तो मन के हाथों पराजित होने का यह दुष्परिणाम होता है कि मनुष्य अपने धर्म से गिर जाता है। और अर्जुन पुनः अपने मन को संयंत्रित कर सके, अपने मन में उठ रही कामनाओं को हटा करके अपने मन को, अपने कर्मों को धर्म के प्रति जोड़ सके, इसीलिए पूरा भगवत गीता का उपदेश है। भगवत गीता का उद्देश्य मन की कमजोरियां, मन की दुर्बलता, मन की अंदर रहने वाली कामनाओं, इन सब के ऊपर विजय प्राप्त करना ही भगवत गीता का संक्षेप में उद्देश्य है। मैं नहीं कहता कि यही उसका प्रमुख उद्देश्य है, परंतु यह भी एक भगवत गीता का उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि मन को नियंत्रित किए बिना हम कभी भी धर्म युक्त हो ही नहीं सकते। जब आपके गुरु आचार्य एक
सात्विक और दिव्य जीवन जीते हैं तो वे वैसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उन्होंने मन को नियंत्रित किया है। वे समस्त यम नियमों का पालन करते हैं, अभ्यास करते हैं, वैराग्य को धारण करते हैं, तभी वे उस परम दिव्य स्थिति में पहुंच पाते हैं जो आचार्य और गुरु हैं। तो मन को नियंत्रित उन्होंने किया है, तभी वे वहां पर पहुंचे हैं। और हमारे सामने तो दृष्टांत है हमारे स्वयं के आचार्य और गुरुओं का कि उन्होंने भी मन को नियंत्रित करके ही वे वहां पे पहुंचे हैं। तो हमें ये पता है मन को नियंत्रित करने से वह सिद्धि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो फिर और विडंबना ही क्या है? कठिन है, यह विडंबना नहीं है। प्रयत्नशील रहिए, लगे रहिए, संभव हो जाएगा। ये मन तो बहुत छोटी सी अपराशक्ति है भगवान की। आप भगवान से जुड़ जाइए, सब कुछ हो जाएगा। मन एक अपराशक्ति है भगवान श्री कृष्ण की। यदि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ गए तो यह अपराशक्ति उनकी कृपा से अपने आप ही आपके नियंत्रण में आ जाएगी। और योग का परम लक्ष्य भी यही है। छठे अध्याय के आखिरी श्लोक 47वें श्लोक में भगवान यही कहते हैं, इस बात को बार बार स्मरण रखिएगा। योगी नाम, तो जो योग करते हैं उन्हें योगी कहा जाता है। योगी नाम अभी सर्वेशाम, तो आप अनेकों प्रकार के योग हैं, उन समस्त प्रकार के योग करने वाले योगियों में योगी नाम अभी सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मना, जो अपने अंतरात्मा में मुझे धारण करता है। मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, जो नित्य श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन पूजन करता है। स में युक्त तमामतः, वह मेरे नजर में, मेरी दृष्टि में परम योगी है, वही परम योगी है। तो परम योगी का मापदंड छठे अध्याय के 47वें श्लोक में बताया है, और वह यह है कि योग की माध्यम से भगवान को अपने आत्मा में, अपने चित्त में, अपने मन में धारण करना है और श्रद्धा पूर्वक अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करना है, भगवान के यजन पूजन विधन और भगवान के लिए कर्म करने में लगाना है। इसके अलावा यदि हमने यह मान लिया कि योग को मतलब अर्थ है कुंडलिनी शक्ति जागृत करना, योग का अर्थ है मन को नियंत्रित करना, योग की पूर्णता है कुंडलिनी शक्ति जागृत करने में या मन को नियंत्रित करने में या प्राणायाम करने में या अष्टांग अलग अलग टेढ़े मेढ़े आसनों को करने से, तो वह हमारा स्वयं का भ्रम है, क्योंकि भगवान ने तो बहुत स्पष्ट दिया है। योगी नाम अपि सर्वेशाम, समस्त योगियों में वही योगी श्रेष्ठ है जो अपने अंतरात्मा में मुझे धारण करता है, मुझे अर्थात भगवान श्री कृष्ण को, और कोई भी उसमें संशय नहीं है। मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, माम शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए है, कोई संशय नहीं है उसमें। स में युक्त तमामतः, मेरे मत में वही परम योगी है। और भगवान का मत हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। या तो हम भगवत गीता को मानते ही नहीं, और यदि मानना है तो 100% मानिए, उसमें से जो आपके लिए प्रिय है उसको मान लेंगे और जो प्रिय नहीं है उसको छोड़ देंगे। इस प्रकार से भगवत गीता का प्रति श्रद्धा मत रखिएगा। जो भगवत गीता में जिस प्रकार से भगवान ने कहा है उसे 100% अपनाइए। स में युक्त तमामतः, मेरे मत में वही परम है। तो हमने इस श्लोक में के माध्यम से ये जाना कि मन एक पड़ाव है, मन को नियंत्रित करना एक पड़ाव है, जो योग के साधन के लिए सुयस्कर हो जाता है उसके आगे की यात्रा। योग एक अलग ही लक्ष्य है, एक अलग ही उद्देश्य है, और मन को नियंत्रित करना उसका एक पड़ाव और साधन है। और योग वो नहीं है जो जिस प्रकार आज आधुनिक जगत में बताया जाता है, कुछ संस्थाएं बताती है कि मन को नियंत्रित कर लिया तो योग पूर्ण हो गया। नहीं, वह योग नहीं है। परम योग वही है जिसमें भगवान को हम अपने चित्त में, अपने अंतःकरण में धारण करते हैं, भगवान अर्थात भगवान श्री कृष्ण को, और हम श्रद्धा से नित्य भगवान श्री कृष्ण का यजन पूजन और उनके लिए कर्म करते हैं। यही भगवान की दृष्टि में परम योगी है।
अपने जीवन में अभ्यास को अपनाइए, वैराग्य को अपनाइए। आप इस्कॉन में श्रद्धा रखें या न रखें, परंतु प्रभुपाद के दिए हुए जो 2 नियम है, जो अभ्यास है और जो वैराग्य है, यदि आपने उनको अपना लिया तो आप में परिवर्तन आना निश्चित है। कोई भी इस संसार में आपके परिवर्तन को रोक नहीं सकता यदि आपने अभ्यास और वैराग्य को स्वीकार कर लिया। और जब तक मनुष्य अभ्यास और वैराग्य को स्वीकार नहीं कर पाता है, तब तक उसमें परिवर्तन आना, उसकी आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति होना, आध्यात्मिक मार्ग में उसका आगे प्रगति करना संभव ही नहीं है। अभ्यास और वैराग्य को अपने जीवन के, अपने आध्यात्मिक यात्रा के आधार स्तंभ बनाइए। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।